हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ दीक्षा हेयर। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च पार्ट 2। पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। सबसे पहले आते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व पोस्ट कार्योत्तर शोध। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेमी एक्सपेरिमेंट एंड क्वासी एक्सपेरिमेंट। इसको सेमी एक्सपेरिमेंट एंड क्वासी एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, व्हेन द रिसर्चर ट्राइज टू फाइंड आउट द कॉजेज बिहाइंड द इंसिडेंट एंड इट्स इफेक्ट आफ्टर द इंसिडेंट सच एज फिनोमेना इज कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। मतलब कि जब शोधकर्ता घटना के बाद उस घटना के पीछे के कारणों तथा उनके प्रभावों को जानने की कोशिश करता है, तो ऐसी रिसर्च एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहलाती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, द बिहेवियर, एक्शन, इवेंट और द ट्रीटमेंट और द इंसिडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द रिसर्च कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड और चेंज। मतलब कि इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको ना ही हम मैनिपुलेटेड कर सकते हैं, ना ही चेंज किया जा सकता है। मतलब कि जो स्वतंत्र चर है उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, बस जो जैसा दिख रहा है हम केवल उसके कॉज एंड इफेक्ट का पता लगा सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। If a child is delinquent, then in order to find the basic reason behind the such delinquency, मतलब कि एक जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा delinquent है, वो बहुत ज़्यादा अपराधी प्रवृत्ति का है, तो हम पता लगाएंगे कि वो ऐसा क्या है, उसका रीज़न पता लगाएंगे। तो उसके पीछे के जो बैकग्राउंड है, उसके फैमिली हिस्ट्री है, उसका जो नेबरहुड है, उसके फ्रेंड सर्कल है, तो उससे हम पता लगाएंगे कि बच्चा इतना डेलिक्वेंट क्यों है। ठीक है। अगला है, नेक्स्ट है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च को हिंदी में बोलते हैं ऐतिहासिक शोध। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ डाटा टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन एंड देयर बाय अंडरस्टैंड एक्शन और इवेंट दैट ऑकर्ड सम टाइम इन द पास्ट। मतलब कि इसमें क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो पहले से जो चीज़ें हो चुकी हैं केवल उनको ढूंढने की, उससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं, जो सत्य हैं, उनको ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, नो मैनिपुलेशन फॉर कंट्रोल ऑफ वेरिएबल एंड प्राइमरी फोकस इन द पास्ट। कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होता चरों में या वेरिएबल्स में, केवल प्राइमरी फोकस कहाँ होता है, पास्ट में जो चीज़ें हो गई हैं। थर्ड पॉइंट है, टू मेक पीपल अवेयर ऑफ वॉट हैज़ हैपन्ड इन द पास्ट सो दे मे लर्न फ्रॉम द पास्ट फेलियर एंड सक्सेस। क्या होता है, इसमें लोगों को जागरूक करने के लिए ये बताते हैं कि जो चीज़ें पास्ट में हो गई हैं, जो असफलताएं या जो सक्सेस मतलब फेलियर्स और जो सक्सेस हुई है, उनसे हम सीखें और आगे उन चीज़ों को अप्लाई करें, अगर वैसी गलती ना करें ताकि फेलियर्स का सामना ना करना पड़े। ठीक है। हिस्टोरिकल रिसर्च की एक खास बात यह है कि इसमें दोनों तरह का डाटा यूज़ होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और इसमें परिकल्पनाओं का निर्माण नहीं होता है। मतलब कि इसमें जो हाइपोथेसिस है वो फॉर्म नहीं होती है। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो व्हाट वर द मेजर डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स इन स्कूल्स इन 1940 एज़ कम्पेयर टू टुडे। मतलब कि जो मेजर प्रॉब्लम्स थी 1940s में स्कूल की, वो आज के कंपेयर में क्या थी, इसका पता लगाने के लिए, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स का। तो इस टाइप के रिसर्च क्या होगी, हिस्टोरिकल रिसर्च होगी। नेक्स्ट है केस स्टडी। केस स्टडीज़ क्या है, इट इज़ एन इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ सिंगल एंटाइटी or a small number of entities which could be an individual, family, group and institution। मतलब कि केस स्टडी क्या होता है, जब शोधकर्ता किसी एक ही चीज़ पे केंद्रित होता है, चाहे वो एक व्यक्ति हो, एक समूह हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर कोई फैमिली हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, जब वो किसी एक ही पे फोकस करके केस रिसर्च करता है, तो इस टाइप की जो रिसर्च होती है वो केस स्टडी कहलाती है। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिकल। ये ज़्यादातर मेडिकल की फील्ड में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। आगे है एथनोग्राफिक रिसर्च। एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है, द मेन पर्पज ऑफ एथनोग्राफी इज़ टू ऑब्टेन अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल एंड देयर कल्चर। मतलब इसमें क्या होता है, जो शोधकर्ता होता है वो बहुत लंबे समय तक लोगों के बीच में रहकर पूरी तरह से गहराई से उनके साथ, उनके रहन सहन के तरीके, उनकी संस्कृति, उनकी इच्छाएं, इस पे अध्ययन करता है। ठीक है। मतलब उनके कल्चर पे अध्ययन करता है। तो इथनोग्राफी का मतलब ही होता है सांस्कृतिक, मतलब सांस्कृतिक शोध। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, मोस्टली बेस्ड ऑन प्राइमरी डेटा। ये ज़्यादातर प्राइमरी डेटा पे बेस्ड होता है, क्योंकि जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है, गहन साक्षात करता है या फिर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करता है। ठीक है। उनके बीच ही रह के
कोई कम्युनिटी है, कोई जनजाति समूह है, उनके बीच ही वो रह के और उनके रहन सहन और संस्कृति का पता लगाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है क्वालिटेटिव अप्रोच दैट स्टडीज द कल्चरल पैटर्न एंड पर्सपेक्टिव ऑफ पार्टिसिपेंट इन देयर नेचुरल सेटिंग। मतलब कि ये क्वालिटेटिव अप्रोच है और इसमें कल्चरल पैटर्न और जो उनके संस्कृति होती है उसके उन्हीं के नेचुरल सेटिंग्स में पार्टिसिपेंट बन के हम जो है इस प्रकार की रिसर्च करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, रिसर्च ऑन अ ट्राइबल कम्युनिटी। देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो दी हुई है, इसमें एक ट्राइबल कम्युनिटी है, उसमें रिसर्च कर रहा है एक रिसर्चर। तो इस टाइप की जो रिसर्च होती है वो होती है एथनोग्राफी। ठीक है। आगे चलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल क्या है? रिसर्चर फोकसेस ऑन अ सिंगल वेरिएबल फॉर अ लॉन्ग टाइम कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। मतलब कि जब शोधकर्ता बहुत लंबे समय तक किसी एक ही वेरिएबल पे, एक ही चर पे केंद्रित रहता है, तो ऐसी रिसर्च कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल। अब आते हैं क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या होती है? व्हेन द रिसर्चर स्टडीज सेवरल वेरिएबल एट वंस, सच अ स्टडी इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन स्टडी। मतलब जब शोधकर्ता एक समयावधि में, उस समय में एक साथ अनेक वेरिएबल या अनेक चरों को एक ही बार में अध्ययन करता है, तो वो होती है क्रॉस सेक्शन स्टडी। अब हम फोटोज से देख लेते हैं क्रॉस सेक्शन स्टडी। जैसे यहाँ पे दिए हुए डिफरेंट ग्रुप्स कंपेयर्ड एट सेम टाइम। एक ही टाइम में ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 कंपेयर किए जा रहे हैं। बट लॉन्गिट्यूडनल में क्या है? ग्रुप 1 मतलब कि सेम ग्रुप है पर टाइम अलग है। टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3 मतलब कि सेम ग्रुप कंपेयर्ड ओवर टाइम। ठीक है। मतलब कि टाइम अलग है पर ग्रुप एक है और लंबे समय तक अध्ययन लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, स्ट्रेस लेवल इन 2018 पे हमें जो है रिसर्च करना है। ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन में क्या होगा? हम 9th ग्रेड्स के, 10th ग्रेड्स के और 11th ग्रेड्स के बच्चों को ले लेंगे और तीनों के ही स्ट्रेस लेवल पे काम करेंगे एक ही टाइम पर। ठीक है। बट लॉन्गिट्यूडनल में क्या हुआ? 2018 में 9th ग्रेड के बच्चों को हमने स्टडी किया, फिर 2019 में वही बच्चे जब 10th में आए तो उनका स्टडी किया, फिर वही बच्चे जब 2020 में 11th ग्रेड में आए तब उनका अध्ययन किया। तो ये हो गई लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। ठीक है। अब है एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च देखिए क्या होती है? एम्पेरिकल रिसर्च अनुभवों पे आधारित होती है। ठीक है। अनुभविक शोध भी इसको इसलिए बोलते हैं। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है एम्पेरिकल रिसर्च इज रिसर्च दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ फिनोमिना एज डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड बाय द रिसर्चर। ठीक है। जैसे कि जो इसमें जो शोधकर्ता होता है उसके अनुभवों पर ही एम्पेरिकल रिसर्च आधारित होती है। ठीक है। बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस। जैसे एग्जांपल है सनराइजेस इन द ईस्ट। ठीक है। तो ये रियल लाइफ इसका एग्जांपल हो गया। अब हम आगे चलते हैं फिनोमेनोलॉजी। फिनोमेनोलॉजी स्टडी क्या होती है? देखिए इसके अंदर क्या होता है, आप फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी एक्सप्लोर्स व्हाट पीपल एक्सपीरियंस एंड फोकसेस ऑन देयर एक्सपीरियंस ऑफ अ फिनोमेना। मतलब कि यहाँ पे किसी भी घटना में आधारित लोगों की जो विचारधाराएँ हैं, उनके जो भाव हैं, उनको एकत्रित किया जाता है और उनके मतलब उनसे पूछताछ कर सकते हैं हम, उनके एक्सपीरियंस का पता लगा के, उनकी विचारधाराओं का पता लगा के इस तरह की रिसर्च की जाती है। जैसे सुनामी आ गई, अब सुनामी में क्या होगा? एक मीडिया कर्मी जाएगा वहाँ पे या रिसर्चर जाएगा। ठीक है। वो वहाँ से उनमें इंटरव्यू लेगा, उनके भाव, उनके विचार और उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछेगा। तो इस तरह की रिसर्च फिनोमेनोलॉजी होती है। ठीक है। आगे है एवेल्युएटिव रिसर्च। इसको हिंदी में बोलते हैं मूल्यांकन शोध। ओके। मूल्यांकन शोध क्या होती है? इवैल्यूएटिव रिसर्च इज अंडरटेकन टू एक्सेस द वर्थ और सक्सेस ऑफ समथिंग, अ प्रोग्राम, अ पॉलिसी और अ प्रोजेक्ट। मतलब यहाँ पे क्या होता है? मूल्यांकन शोधें देखिए ज़्यादातर जो है सामाजिक समस्याओं में ही की जाती है। मतलब कि कोई प्रोग्राम है, कोई पॉलिसी है, कोई प्रोजेक्ट है, तो उनको इवैल्यूएट करने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए कि वो कितनी सक्सेस हुई, कितनी एप्लीकेबल हुई, कितना खर्च हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, इन चीज़ों में हम इवैल्यूएटिव रिसर्च करते हैं। ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।